टेलीग्राम। 73 88 51 44 43 तथा व्हाट्सएप 73 88 51 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न आता है हिंदी। हिंदी वर्णमाला में देखा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, क्योंकि वर्णों की व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। तो कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों की व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि आवित्य का सूचक है, जिसमें लुप्त स्वर सम्मिलित होता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कही जाती है। अब इस वाक्य में देखा गया है वर्ग और अक्षर में अंतर। कितने अंतर हैं? वर्ग में क ख ग आपके वर्ग कहे जाते हैं, जहाँ पर अक्षर में देखा गया क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, माने वर्णों के खंडन को अक्षर कहते हैं। कह सकते हैं वर्णों के खंडन को अक्षर कहते हैं। अब आगे प्रश्न आता है कि वर्णमाला 52 वर्ग है। वर्णमाला में 12 वर्ग आते हैं, जिसमें 2 मुख्य रूप होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन और स्वर 2 होते हैं। अब बारी बारी से हम देखते हैं स्वर और व्यंजनों को। तो स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें ध्व, दीर्घ और लुप्त 3 क्रम में बटे होते हैं, जबकि इसी जगह व्यंजन उसी तरह से बटे होते हैं। व्यंजन में व्यंजनों की संख्या 33, जबकि स्वरों की 11 मानी गई। व्यंजनों में स्पर्श, अंतस्थ और उप 3 खंड में विभाजित किए जाते हैं। अब आइए हम 3 खंडों को विस्तृत रूप जानें। स्वर का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर कहा गया, जिसमें ह्रस्व स्वर में आने वाले अ, ई, उ, री तथा दीर्घ स्वर में आने वाले आपके आ, ई, उ। मूल दीर्घ स्वर में उसी तरह से ए, ओ, औ। ये 2 दीर्घ शब्द 2 वर्गों में बटे हैं, जो मूल दीर्घ होते हैं और अदीर्घ वर्ग होते हैं। लुप्त स्वर वो होते हैं जो र व्यवस्थित किया जाता है। इन्हीं के साथ जीभ के आधार पर अर्घ स्वर बोले जाने वाले आपके ई, बड़ी, ए, ऐ बोले जाते हैं, जबकि मध्य स्वर में ओ तथा पश्च स्वर में अ, उ, ओ, अंग पश्च स्वर के नाम से जाने जाते हैं, जो पश्च स्वर में आते हैं, पश्च स्वर से बोले जाते हैं। अग्र स्वर से ई आगे वाले शब्द से, जबकि मध्य से अ बीच से बोले जाते हैं, जिससे बीच से लोप होता है। इसी आधार से मुख्य द्वार के आधार पर
ये कई भागों में बटे होते हैं। पहला वित्त, वित्त में देखा गया पूरा मुंह खुल जाए, ऐसे वित्त शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब इनके देखे गए हैं। वित्त में पूरा मुंह खुल जाए, अर्धवित्त में आधा मुंह खुल जाता है, उस अर्धवित्त के अंतर्गत रखे जाते हैं। समवित्त मुख द्वार से लगभग बोले जाते हैं बंदस, जिसमें अ, ई, उ होते हैं, तथा अर्ध स्वर में सविंद शब्द बोले जाते हैं, जिसमें मुख या लगभग आधा बंद ए ओ, आधा मुंह खुले और आधे बंद का हम प्रयोग करते हैं। अगला स्टेप है ओठों की स्थिति के आधार पर बोले जाने वाले प्रश्न। क्योंकि ओठों की स्थिति के आधार पर बोले जाने वाले वस्तुमुखी, उक्तमुखी, उक्तमुखी में अ, आ, इ, ए, ऐ होते हैं, जबकि वस्तुमुखी में ई, उ, ओ, औ। इसी के आधार पर नासिका के आधार पर बोले जाने वाले अनुनासिक ई, अ, आ तथा अनुनासिक अ, आ, ई तथा अन्य स्वर और हैं जो अंत, अह, उह, आयुग्वा भी कहते हैं, जिसे ये अनुस्वर विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। सारे खरों को संगोध ध्वनि भी कहा जाता है। अन्य स्वरों का वर्गीकरण हम देखते हैं कुछ, जिसमें अ, आ, अष्ट, जिसमें कंठ का लोप होता है, कंठ से गिने जाते हैं। ई और पड़ी, जिसमें तालु से गिने जाते हैं, तथा री मूर्धा से गिने जाते हैं। ओ, औ, ओठो, कोष्ठो, कोष्ठम से गिने जाते हैं। और ए, ऐ, तो कंठ तालु से बोले जाते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण में देखा गया इसी तरह। व्यंजन के वर्गीकरण में स्पर्श व्यंजन तथा सूत्र देखें, जिसमें कंठ क वर्ग हो, जिसमें अ, कुह विसर्जन नियामक कंठ कहे जाते हैं। तालु से बोले जाने वाले चवर्ण अर्थात य, स, ईश्वाना तालु कहा जाता है, तथा शुद्धि से बने जाने वाले ट वर्ग रस जो खष्ट मूर्छा से बोले जाते हैं। दंत ट वर्ग सल तरु से बोले जाते हैं दंत में। ओष्ठ प वर्ग ओठों से बोले जाने वाले हैं, तथा दंतोंत व फ वाक्य के अंतर्गत बोले जाते हैं। अब कुछ आते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व जो अंदर से बोले जाते हैं, जिसमें अर्धस्वर य, व, लुठित र, प्राकल्पिक तथा पार्श्विक में यल बोले जाते हैं। उक्त व्यंजन में संघर्षी स, ख, स, ह गिने जाते हैं, तथा उच्छित द्विगुणी व्यंजन द्विगुण जिसमें प्रकट होते हैं वे व्यंजन आते हैं ढ, ढ,
ड, अंगा, ऐसे शब्द जो है द्विगुणित व्यंजन कहे जाते हैं। अगत गहित ध्वनि जिसको हम क, ख, ग, ज के नाम से जानते हैं। अस्वर संघर्षी में च वर्ण तथा संयुक्त व्यंजन में छ, जिसमें क और ख का प्रलोप है, प्रत्याहार, और ग में ज्ञान में ज और ल का लोप किया जाता है। इस तरह से देश में य, र, ल, श, न वर्षा में बोले जाते हैं तथा अघोष में वर्ग 1, 2 वर्ण स, ख, स बोला जाता है, जबकि सघोष में वर्ग 3, 3, 4, 5 में वर्ष य, र, ल व सारे स्वर आते हैं। इस तरह से अब प्राण में 1 से 3, 5 क का वर्ण सरल व ढ से बोले जाते हैं तथा महायोग में 2, 4 वर्ण का प्रयोग ख, स से किया जाता है। स, ख, स, ह, ज, ढ से। स्वतंत्र मुखी कालक शब्द में शब्द भेद। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। हिंदी शब्द को कितने भेदों में बांटा गया है? 2। अब आइए हम शब्द भेद में जानते हैं। शब्द भेद में देखा गया कि शब्द भेद 2 रूपों में, एक सार्थक और एक निरर्थक। तो सार्थक में गिना जाता है, सार्थक में जिन शब्दों का अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं, जैसे घर, आपका, नगर, ये सार्थक शब्द होते हैं। और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक कहते हैं, जैसे फटाफट, तब, ये निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। तत्सम उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। ये 4 ग्रुप में उत्पत्ति के आधार पर हैं, जबकि रचना के आधार पर और संयुक्त आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, जबकि रचना के आधार पर वाचन, लक्षण, व्यंजन, अनेकार्थी आदि पर्यायवाची तथा विलोम शब्द बोले जाते हैं। रूपांतरण के प्रयोग के आधार पर देखा गया, विकारी और विकारी 2 प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखा गया तो तत्सम शब्द संक्रमित के शब्दों का योग होता है। दूसरा, तद्भव संस्कृत के शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर बने शब्द होते हैं। तथा देश में जन्म शब्द होता है। विदेशी शब्द में शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर रूढ़ जिन शब्दों की सार्थक खंड नहीं होते, अर्थात जो शब्द अन्य शब्दों से मेल से न बने हो, उसे रूढ़वादी शब्द कहते हैं। जैसे घर, राम, चावल, दाल आदि ऐसे शब्द हैं जो रूढ़वादी हैं। इन्हीं के साथ यौगिक जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना होता है। अब विज्ञान आता है प्रश्न।
तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।